नमस्कार दोस्तों, मैं राणा रंजन, मगध डायलॉग में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं शिवेश मिश्रा जी और आज के खास मेहमान हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्रा जी। प्रोफेसर साहब जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में हिंदी संस्कृत के प्राध्यापक हैं। साथ ही साथ ये संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार से विद्यार्थी जीवन से ही जुड़े हुए हैं और ये संस्कृत के कवि भी हैं। तो हम प्रोफेसर साहब से अनुरोध करेंगे वे बिन संस्कृत सब सुन विषय पे अपना मंतव्य जाहिर करेंगे और अपना व्याख्यान देंगे। प्रोफेसर साहब, आपका हमारे शो में स्वागत है। आप प्लीज अपना अभिभाषण शुरू करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। चिरंजीवी राणा जी और चिरंजीवी शिवेश जी, आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आपने मगध डायलॉग्स के माध्यम से जो यह संवाद प्रसारित करने का निर्णय लिया है वह अत्यंत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य है। देश के युवाओं में, जनमानस में भारतीय विचारधाराओं के प्रति, भारतीय मूलाधार के प्रति जागरण उत्पन्न करना, उनसे परिचित कराना मगध डायलॉग्स का एक बहुत बड़ा दायित्व है। और इसी संदर्भ में मैं बिन संस्कृत सब सुन शीर्षक के तहत भारतीय मूल आधार संस्कृत की महत्ता, उपयोगिता आदि विषयों को छोटे से कालांश में उपस्थित करने का विनम्र प्रयास करूंगा। आज जब सारा संसार वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कोरोना से संत्रस्त है, सभी जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी हम भारतीयों के जीवन स्तर में उस तरह का हाहाकार नहीं जैसा कि विश्व के संपन्न देशों में दिखाई पड़ता है। यदि उसका कारण है तो निश्चित रूप से वो संस्कृत भाषा, संस्कृत जीवन शैली और संस्कृत जीवन दर्शन से प्राप्त जो हमारे पास जो धैर्य की शक्ति है, साहस की शक्ति है और दूरदृष्टि की शक्ति है, उन सभी शक्तियों के माध्यम से इस वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं और हम यह भी प्राप्त कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं कि बिन संस्कृत सब सुन, यह अतिशयोक्ति नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद से पुराना कोई साहित्य आज तक उपलब्ध नहीं हो सका। भारत विश्व गुरु था। जब भारत विश्व गुरु था तो उसकी भाषा संस्कृत थी। और संयोग की बात देखिए कि इस मगध डायलॉग्स की बात हो रही है तो मगध का जो साम्राज्य था, जिसके निर्माता महामंत्री चाणक्य थे और राजा चंद्रगुप्त थे, उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा भी संस्कृत थी। चाणक्य तक्षशिला में संस्कृत के आचार्य तो थे, उन्होंने संस्कृत के माध्यम से ही तो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया था।
हम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को भी देख लें तो हम पाएंगे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में अधिकांश संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य से प्रभावित थे। वो वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, कोई काव्य महाकाव्य हो, किसी न किसी रूप से हमारे स्वतंत्रता सेनानी संस्कृत साहित्य से प्रभावित है। और एक ऐतिहासिक साक्ष्य भी है, प्रमाण भी है, आप इसका अनुसंधान करके देख लीजिए। जब से हमारी पकड़ संस्कृत भाषा पर कमजोर पड़ी तो निश्चित रूप से हमारा शासन तंत्र भी कमजोर पड़ा और विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण भी बढ़ा और दुष्परिणामतः हम पराधीन होते चले गए। और संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा में निहित तो सिद्धांत थे जिनसे कि हमारा चार पुरुषार्थ हमारे चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब का साधन सभी सजते थे और किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। तब तो हमारा ये घोष हो पाया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि सभी ही सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी एक दूसरे का कल्याण देखें और अंत तक कोई दुख का भागी न बने। यह संसार के किसी भी बात में, किसी भी सिद्धांत में इतना सर्वसमावेशी सुझाव नहीं है, मंत्र नहीं है। सबने वर्ग संघर्ष को, एक पक्ष विशेष को, एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने का प्रयास किया। हम एक दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा करके अपनी सत्ता जमाने का काम किया। परिणाम क्या हुआ? आज जो चीन ने कोरोना छोड़ा, ये कहीं न कहीं इन बुरी आदतों, बुरे संकल्पों का दुष्परिणाम है। और संस्कृत को लेकर के हमारे मनुष्यों, हमारे आधुनिक भारतीय निर्माताओं ने भी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे जो संविधान सभा के सदस्य थे, माननीय सदस्य थे, उनमें से अधिकांश लोगों ने भारत की राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में संस्कृत को ही प्रतिष्ठापित करने का विचार रख रहे थे। क्या नेहरू जी के कारण नहीं हो सकता? उन सभी माननीय सदस्यों का विचार था कि भारत की सांस्कृतिक एकता को सूत्रबद्ध करने के लिए, एकबद्ध करने के लिए जो संस्कृत सक्षम है। आपने देखा होगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो कुछ तो साक्षात लड़ रहे थे, कुछ पीछे से उनका पृष्ठपोषण कर रहे थे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, महर्षि अरविंद थे, स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी रामतीर्थ ऐसे थे। इस सभी संस्कृत के ग्रंथों में जो सिद्धांत था, उन्हीं के माध्यम से लोगों का जागरण कर रहे थे। आज हम उन युवाओं के लिए जो हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं, ये संस्कृत के विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन बाद में जब उनको संस्कृत की महत्ता महसूस हुई तो उन्होंने संस्कृत के महत्व को इतना उठाया कि उन्होंने अपने बेलूर मठ में संस्कृत विद्यालय और संस्कृत वेद विद्यालय की स्थापना कराई और कहा कि हर भारतीय को संस्कृतज्ञ होना चाहिए। संस्कृत, भारत संस्कृत के माध्यम से फिर विश्वगुरु बन सकता है। तो संस्कृत जो है संस्कार, पहले सबसे पहले व्यक्ति का निर्माण आवश्यक होता है और व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और राष्ट्र और फिर विश्व समुदाय की स्थापना होती है। और संस्कृत जिसका अर्थ ही परिष्कार होता है, संस्कार होता है,
उसमें कहीं विकार आने की बात नहीं है। हाँ, हम यदि आचरण करने वाले लोग विकृत हो जाए, विकृत मनसा पाल लें तो फिर बात क्या है, समस्या यहाँ तो आती है। लेकिन जो उस भाषा और उस भाषा के साहित्य में जो तथ्य निहित है, उनका वैयक्तिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे राष्ट्रीय जीवन हो या वैश्विक जीवन हो, कहीं पर भी उसका सार्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व है। और वो कहीं संकीर्णता में, कहीं राग और द्वेष में कोई बदी हुई भाषा नहीं है, उनका सिद्धांत नहीं है। वो देखिए, वेद का माने संसार में समस्या उत्पन्न होती है लोभ के कारण, मोह के कारण। और हमारी उपनिषद कहती है विश्वावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृध्रा कस्य धनम। इसे त्याग पूर्वक उपभोग करो और किसी के धन पर लोभ मत करो। और यही विकृति व्यक्ति में, समाज में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब किसी देश विशेष को यह विकृति सताती है तो ये पूरा फात करते हैं, व्यक्ति हो या समाज हो या राष्ट्र हो। और सबके अंदर में, जिसको हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिया राम में सब तक जाने के रूप में कहा कि सब में अपने अपने का दर्शन कीजिए और अपने में सबका दर्शन कीजिए। यह समावेशी मंत्र जो है संस्कृत भाषा के पास है, जिससे व्यक्ति से लेकर के समष्टि तक, सृष्टि तक का विकास हो सकता है। और इस बात को हमारे ऋषियों मुनियों ने तो कहा ही है। विगत सदी में पाश्चात्य चिंतकों ने भी, यद्यपि संस्कृत और संस्कृत साहित्य के अनुसंधान में इनकी बुराई को खोजने में लगे हुए थे, लेकिन अंत में उन्हें सच्चाई भी स्पष्ट करने में आनंद आया और उन्होंने संस्कृत की महत्ता को बताया कि उन्होंने अष्टाध्यायी को तो मानव है मस्तिष्क का सर्वोत्तम उपहार माना और कहा कि संस्कृत जो है सो सभी भाषाओं की जननी के रूप में है। विलियम सर जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उनके द्वारा कहा गया हुआ सबसे पहले है कि संस्कृत भाषाओं की जननी है। भारतवर्ष के जो उत्तर की भाषाएं हो या दक्षिण की भाषाएं हो, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जो परिवार की भाषाएं हैं मानते हैं लोग, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो दक्षिण भारत की भाषाएं भी संस्कृत से बहुत ही प्रभावित है। उनमें क्रियापद संस्कृत से प्रभावित दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनके जो नाम है, संज्ञा पद है, वो संस्कृत से, चूंकि जैसे उत्तर भारत के नाम होते हैं प्राय दक्षिण भारत के नाम जो वैसे ही होते हैं। तो भारत में जन्मी हुई उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा पर भी संस्कृत क्रियाओं का साक्षात प्रभाव है, क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कृत से ही प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी जैसी भाषाएं, बंगाली, उड़िया, मराठी जैसी भाषाएं उत्पन्न हुई और सब पर संस्कृत का प्रभाव है। संस्कृत सब पर माता के रूप में सब पर आशीष लेकर के, आशीर्वाद लेकर के बैठी हुई है। और इसके संस्कृत के उन्नयन से ये हमारी क्षेत्रीय भाषाएं भी परिपुष्ट होने वाली है और हमारा व्यक्तिगत संस्कार, व्यक्तिगत परिष्कार और जो ज्ञान विज्ञान के तथ्य हैं,
ये उजागर होने से भारत आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ सके। बीच के कालखंड में जो अंधकार युग आया, जो हम विदेशी आक्रांताओं से आक्रांत होकर के अपनी प्राचीन विरासत से विमुख होते चले गए, विमुख होना पड़ा, हम तो बहुत कुछ भूल गए। अभी जो संगणक ये कंप्यूटर है, आज इस पर सारी दुनिया टिकी हुई है। इस कंप्यूटर, इस संगणक यंत्र के आविष्कार में भी अपने पूज्य भारतीय कृष्ण जी महाराज जो पूरी शंकराचार्य थे, उनका योगदान रहा है। अभी जो हम लोग पिछले शताब्दी की बात है, 1895-97 की बात है, और 1905 के आसपास में आकर राइट ब्रदर्स ने जो विमान का आविष्कार किया, उसके पीछे भी पुणे स्थित बापू भाई तलपदे महोदय का योगदान। बापू भाई तलपदे महोदय ने विमान का मॉडल बनाया था, आदर्श बनाया था, जिसे जुहू चौपाटी में तत्कालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रणवीरों के सामने में 3 किलोमीटर तक चलाकर दिखाया था। लेकिन अपना राष्ट्रीय स्वाभिमान, संस्कृत के प्रति स्वाभिमान इतना कमजोर था कि उस महापंडित की सहायता नहीं की जा सकी, और एक ब्रिटिशर ने उससे लोभ दे करके कि आपके नाम से ये चलेगा, हमें दे दीजिए, इस पर और अनुसंधान करेंगे, और उस ब्रिटिशर ने उसे राइट ब्रदर्स के हाथ बेच दिया, और कुछ दिनों के बाद में वो अपने नाम से उसे आविष्कार बना लिया। एक उस समय किसी राष्ट्राभिमानी पत्रकार ने लंदन के न्यायालय में केस भी किया, लेकिन राष्ट्रीय भावना से ही, स्वाभिमान से ही हमारे राजनेताओं ने, शासनाध्यक्षों ने उसके उधर ध्यान भी नहीं दिया है। आज भी हमारे सामने चुनौती है। जो न्यूटन, जो गुरुत्वाकर्षण का जनक माना जाता है, उससे पहले हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था। हम सभी जानते हैं कि दशमलव प्रणाली आर्यों की देन है, और ये जो अंतरराष्ट्रीय अंक है वो इंटरनेशनल इंडियन न्यूमरल्स के नाम से प्रख्यात है। जो गणित सभी विज्ञान की जननी है, उसका आधारभूत देश अपना भारत है। आज जो हम गॉड पार्टिकल की बात करते हैं, उसका भी आधार वेदों का नासदीय सूक्त है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी नई पीढ़ी, वैज्ञानिक पीढ़ी, संस्कृत और संस्कृत साहित्यों में निहित सिद्धांतों के प्रति यदि अनुसंधानात्मक दृष्टि से अनुसंधान करते हैं, तो इस देश को विभिन्न क्षेत्रों में बहुत आगे ले जा सकते हैं। यही कारण है कि बंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में व्याख्यान देते हुए भारत के माननीय न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने कहा था कि वैज्ञानिकों को संस्कृत की ओर अपना अनुसंधान करना चाहिए। आप कहेंगे संस्कृत जो है केवल पूजा पाठ की भाषा है, ऐसी बात नहीं है। पूजा पाठ की बातें तो मात्र 10% है, 90% तो इसके ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। हम जो है शासन तंत्र चलाते हैं, हम अपने समाज चलाते हैं, और कृषि व्यापार से लेकर प्रबंधन से लेकर युद्ध कला और विभिन्न प्रकार के कला प्रसंगों का हम प्रकाशन करते हैं। उन सब का स्रोत जो है संस्कृत साहित्य है। और इसीलिए कहा कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही सभी धर्मों का, सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का मूल है, आधार है।
और भारतीय परंपरा में धर्म का जो लक्षण दिया गया जो बहुत ही व्यवहारिक है, यह तो हृदय निश्रेय संसिद्धि स धर्म, यह बहुत ही जहां से अभ्युदय यानी भौतिक उन्नति और उस उन्नति में अनासक्ति की सिद्धि हो और एक परम सत्ता परम ईश्वर के प्रति आपकी आसक्ति हो जाए, वह धर्म है। अपने यहाँ दुखद तथ्य यह है कि हमें अभ्युदय की चिंता तो होती है, लेकिन उस अभ्युदय में हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि उस ईश्वरीय सत्ता को भूल जाते हैं। परिणामतः हम गलत करने लगते हैं और गलत का गलत परिणाम होता है। और इसी तथ्य को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में है जो कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपको कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में नहीं, क्योंकि फल के प्रति यदि अधिकार होने लगेगा तो आप में आसक्ति आ जाएगी और अनासक्त होकर के यदि कर्म करेंगे वो कर्म अच्छे होंगे, उनके परिणाम भी अच्छे होंगे। उसी में अनासक्ति नहीं होने से क्या होगा कि किसी प्रकार से आपका अमंगल नहीं होगा, आपकी हानि नहीं होगी। और यह स्वस्थ परंपरा पूरे समाज को प्रेममय वातावरण में, शांतिमय वातावरण में जीने का एक सुंदर संदेश देगा। अपने देश में जनक जैसे राजा भी हुए जिन्होंने भोग और मोक्ष को एक साथ दिया, इसलिए वो राजा से जनक आदि कहलाते हैं ना। विदेह कहलाए, देह रखते हुए भी देह धारण करते हुए विदेह। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो क्या करते हैं? वे संस्कृत शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धांतों पर ही चलते हैं और लोगों को चलने का उपदेश देते हैं और इसी से पूरे समाज और राष्ट्र को जोड़ते हैं। कोई उत्तर से दक्षिण को जोड़ते हैं तो कोई पूरब को पश्चिम से जोड़ते हैं। तो सबका समन्वयवादी दृष्टिकोण रहा है और हम कहते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से कि वैदिक संस्कृति के विरुद्ध में की प्रतिक्रिया में बौद्ध और जैन दर्शन भी आए, लेकिन ये बौद्ध और जैन दर्शन भी बाद में संस्कृत भाषा की अनुगमन की अनुक्रिया में लग गए, उनके अनुकरण करने लगे। इनको भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए संस्कृत भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। तो संस्कृत का महत्व जो है, एक अभी बात आई कि एक दुनिया में कोई विचारक है जो नास्तिक अपने को कहते हैं और वो नास्तिक के घर में 3 प्रमुख पुस्तकों में चर्चा हुई कि आपके पास कौन सी 3 सी पुस्तकें हैं, तो उन 3 पुस्तकों में गीता है। आज हम देखते हैं गीता में जो सिद्धांत प्रतिपादित है, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच जो संवाद है, सच पूछा जाए तो हर युवा एक अर्जुन की भांति है जो अपने कर्म क्षेत्र में अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। उनको संदेश देने के लिए गीता, और गीता की भाषा संस्कृत है, मूल भाषा को समझना बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर, विश्व गुरु के सिंहासन की ओर एक सत्य सुशिक्षित और दृढ़ संकल्पवान, ऊर्जावान, तेजस्विता की ओर बढ़ना चाहता है तो अपने ऋषि मुनियों के द्वारा अनुमोदित
अपने राष्ट्रीय संग्राम के सेनानियों के द्वारा अनुमोदित, नासा जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं के द्वारा अनुमोदित, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के द्वारा भी, इंग्लैंड के स्कूलों के द्वारा भी अपनाई जाने वाली संस्कृत भाषा को महत्व देने की आवश्यकता है। और कहीं से भी एक शंका की है एक वर्ग विशेष की भाषा है, धर्म विशेष की भाषा है, इन संकीर्णताओं से ऊपर उठने की चीज है। क्योंकि ये सर्वे भवन्तु की जब बात सर्वे भवन्तु सुखिता की बात आती है तो कहीं ऐसा नहीं आता है कि बैजनाथ मिश्र का कल्याण हो और राणा जी का कल्याण नहीं हो। ये जब बात आएगी तो सबकी आएगी, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग आते हैं। हमारी जब भी बात आती है तो कभी ऐसे देवी प्रबंधार्थ हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतों की लक्ष्य, हम पूरे विश्व की त्राण के लिए, विश्व की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसी में हम जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी अच्छी भावनाएं संस्कृत भाषा में है। और भाषाई स्वाभिमान के लिए इजराइल देश को देख लीजिए, जो 15 वर्षों में हिब्रू सीख करके विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। अतः संस्कृत भाषा के माध्यम से भारत एक प्रखर राष्ट्र बन सकता है, एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है, एक वेदा संपन्न राष्ट्र बन सकता है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी बातें कीजिए लेकिन संस्कृत को छोड़िए मत। संस्कृत को अपने जीवन में दूसरी तरह से अपना कर रखिए। जैसे आपके जीने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता है, लेकिन प्राणवायु दिखाई नहीं पड़ती है। सूर्य के प्रकाश का कोई ये नहीं होता, जैसे सूर्य प्रकाश सबके लिए है, वायु सबके लिए है, वैसे संस्कृत भी सबके लिए है। सबकी जीवनी शक्ति है, इस जीवनी शक्ति को बनाए रखिए। तभी तो मैं कहता हूँ बिन संस्कृत सुन, जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। हो गया। धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर बैजनाथ मिश्र जी आपके सारगर्भित व्याख्यान के लिए। और मैं शिवेश और मैं अपने साथी राणा रंजन की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जो आप आज इस द मगध डायलॉग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर एक इस विषय बिन संस्कृत सब सुन इस विषय पर न केवल हम लोगों का बल्कि पूरे डिजिटल दुनिया का मानवर्धन किया। धन्यवाद। धन्यवाद।